वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे होंगे, खुद को एंड अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे एंड इस डेक से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम क्रीम करते हैं मम्मा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है या फिर आपके लिए कुछ आता है गाइडेंस। तो मम्मा प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ एंजल्स मेरी हेल्प करिए। ओम क्रीम करते हैं मम्मा। पर्सन की क्या करंट एनर्जी है मम्मा? वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है प्लीज़ मुझे बताइए मम्मा, प्लीज़। ओम क्रीम करते हैं मम्मा। ओम क्रीम करते हैं। ओके, द सन। और क्या आता है? वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स। तो इसे हम क्लैरिफाई करते हैं। तो मम्मा प्लीज मुझे बताइए कि सन की एनर्जी क्यों आई है? डीएम की सन की एनर्जी क्यों आई है? द सन का कार्ड क्यों आया है प्लीज मुझे बताइए। ओके, द फूल। तो देखिए हमने ये कार्ड्स निकाले हैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। आपके पर्सन की जो एनर्जी थी पास्ट में वो काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, हर जगह पर उनको जो है ट्रिगर्स मिलना या फिर नाकामयाबी मिलना, जो कुछ भी प्रयास कर रहे थे वो भी उनका फेल हो रहा था। इस तरीके का पैटर्न उनके लाइफ में चल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी की एनर्जी जो है वो काफ़ी उनकी फ्रेश लग रही है, मतलब चीज़ें चेंज हो रही है उनके लाइफ में। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आप में से कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इनर वर्क करने की वजह से आपकी जो जर्नी है काफ़ी हद तक स्मूथ हो रही है, इस तरीके का मुझे इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे यूनियन का भी कार्ड है, तो काफी हद तक चांस है कि आपका यूनियन हो सकता है इन दिनों, ठीक है। जो भी फेमिनाइन काफी अच्छे से इनर वर्क कर रही है उनके लिए ये मैसेज है कि आपका यूनियन का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यूनियन हो सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। देखिए ये नया शुरुआत है, द सन की एनर्जी है आई है, आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी मुझे लग रही है। अगर आपका 3D यूनियन नहीं होता है तो 5D यूनियन जरूर होगा, ठीक है। 5D यूनियन के क्या क्या साइंस हैं ये मैंने वीडियो बनाया है अलग से, आप देख लेना, ठीक है। तो ये एनर्जी आई है जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। और इस तरीके की एनर्जी थी आपके पर्सन की। देखिए ये जो लेडी है पूरी तरह से बंधा हुआ महसूस कर रही है ना, और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। उसके बाजू में बहुत सारे स्वार्स है लेकिन आंखों पे पट्टी है, ठीक है। तो यही सिचुएशन आपके पर्सन की थी कि आसपास ही उनके सॉल्यूशन था लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं हम, निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, निगेटिव लोग हो सकते हैं इर्द गिर्द जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर रहे थे। लेकिन उनकी एनर्जी जो है अभी की बहुत अच्छी है। और ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव है, जो कि एक नई शुरुआत को दर्शाता है। तो इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल हमने ये दो कार्ड्स जो है क्लैरिफाई कर दिए हैं कि आपके पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में यूनियन करना चाहते हैं और चांसेस भी है, अगर 3D यूनियन नहीं होता है तो 5D यूनियन पक्का हो सकता है। तो चलिए और देखते हैं क्या है। इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, द पेज ऑफ वैंड। तो मम्मा प्लीज मुझे बताइए पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पेज ऑफ वैंड की क्यों है प्लीज मुझे बताइए। ओम क्लीन करते हैं मम्मा प्लीज मुझे बताइए पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है? ओके, OMG, द डेविल का कार्ड आया है, इसे भी हमें क्लैरिफाई करना होगा। तो ये कार्ड्स मैं साइड में रख देती हूँ। डेविल की एनर्जी क्यों आई है मम्मा प्लीज मुझे बताइए, डेविल की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करने के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है प्लीज मुझे बताइए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए द डेविल का कार्ड यही दर्शाता है कि मैंने आपको बोला था ना कि ये कार्ड्स क्लैरिफाई करते वक्त मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी का असर उन पे हो सकता है या फिर निगेटिव लोग उनके इर्द गिर्द हो सकते हैं। तो निगेटिव लोग नहीं, निगेटिविटी एनर्जी उनके इर्द गिर्द थी जो कि उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रही थी, समझ रहे हो। और
उसकी वजह से बहुत सारे काम उनके बिगड़ रहे थे और उनके घर में भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलना, टॉवर मोमेंट को झेलना, ठीक है, इस तरीके का जो माहौल उनके लाइफ में था, ठीक है। और अभी ये जो आया है कार्ड, ये वाली और ये वाली एनर्जी आप देखिए, ये दोनों मतलब न्यू शुरुआत, नया कुछ, ये सब कुछ दर्शाता है ये दोनों कार्ड। तो इसका इट्स मीन्स कि निगेटिविटी का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर उनके करियर में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो। ये देखिए, ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ये मुझे डिवाइन फेमिनाइन का इंट्यूशन दे रहा है, जो कि आप बहुत अच्छे से चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो ना चक्रास के ऊपर काम, मेडिटेशन कर रहे हो, तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन सी फेमिनाइन ऐसी है जो कि कर रहे हैं शिद्दत से, ठीक है, अपने जर्नी को अच्छे रूल पे लाने के लिए, ठीक है। तो जो फेमिनाइन कर रही है इनर वर्क, उनके डिवाइन मस्कुलाइन है, उनके ऊपर की जो निगेटिविटी है उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हुआ है और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। स्टेप अप करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, वो कुछ बात करना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे आपको जो कि आप जिसका वेट कर रहे हो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा एनर्जी आई है। आज की एनर्जी बहुत माइंड ब्लोइंग है, आप ज़रूर इसे क्लेम भी करना, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। तो ये मुझे इंट्यूशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, तो इसे भी हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ मम्मा मुझे बताइए कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की क्यों एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलाइन के करंट एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए मम्मा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज है अभी तक या फिर क्लियर हुए हैं, क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज़ मम्मा मुझे बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, डिवाइन फेमिनाइन, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, उसके बाद आता है एस ऑफ पेंटिकल। इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए इतने सारे कार्ड्स हमने निकाले हैं। तो देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये इंट्यूशन दे रही है कि आपके पर्सन का ना पूरा फोकस था करियर में, मनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में उनका पूरा फोकस था, लेकिन वो अभी ना आपकी यादों से जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए उनका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे क्लियर इंट्यूशन दे रहा है कि आपके पर्सन का जो करियर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और आपको भी मैं इसका ये बताती हूँ। देखिए, ये यूनिवर्स जो है वो कप दे ऑफर कर रहा है, लेकिन इस पर्सन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, इन 3 कप पर है। इट्स मीन्स कि ये पास्ट में जो है वो बहुत जीता है ये पर्सन, ठीक है। तो इसी तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी है कि ना चाहते हुए भी उनको पास्ट की काफ़ी सारी यादें जो है वो आती हैं, ना चाहते हुए भी। और बहुत सारे ऑफर्स भी उनके लाइफ में आ रहे हैं करियर में, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे पाने के बाद भी वो इतना खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में सारी चीज़ें आ रही है, मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, क्या सच में मैं खुश हूँ, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये जो हो रहा है ना, ये यूनिवर्सल जो है मतलब कि डिवाइन कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे डिवाइन है और यहाँ पे लोग हैं, मतलब कि डिवाइन जो है उनको इस तरीके के सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पे आपकी यादों से वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। इट्स मीन्स कि वो डिवाइन फेमिनाइन पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और फिजिकली भी अट्रैक्टेड फील कर पा रहे हैं। अगर आपको फिजिकली कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, अट्रैक्शन महसूस हो रहा है अगर आपको भी, तो आप मिरर कर रहे हो आपके पर्सन को, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आई है, जो कि आपके पर्सन है ना वो काफ़ी हद तक आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी तो हमने क्लियर कर दी है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है, ठीक है। तो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी को हम क्लियर करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है, क्या 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए। काली मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए मम्मा, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, हार्ट ब्रेक, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए, ये कार्ड्स हमने निकाले हैं। इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वो क्या आता है देखते हैं। ओके, ये जो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है ये आपके रिलेटेड है, ठीक है।
वो सोच रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन आपने उनका हार्ट ब्रोक किया। अभी ये देखिए आपने कौन से चीज़ में उनका हार्ट ब्रोक किया है, ये वो सोच रहे हैं। और देखिए ये जो एनर्जी है ये दर्शाती है कि उन्होंने बहुत सारा मेहनत दिया है आपके रिलेशनशिप में, उन्होंने बहुत आपको प्यार दिया है, ठीक है, लेकिन उनका हार्ट ब्रोक हो चुका था पास्ट में। आपने कुछ ना कुछ ट्रिगर उनको दिया था, वो उनको याद आते हैं बहुत। जो बैड मेमोरीज है आपके रिलेशन में वो भी उनको याद आते हैं। इट्स मीन्स के उनको ऐसा लगता है कि जितनी गलती उनकी है उतनी ही इक्वली गलती आपकी भी है। तो आप देखिए क्या किस तरीके का आपका जो है था, कैसे रिजोनेट होता है। और पास्ट मतलब आपका रिलेशन है वो सोचते हैं कि पास्ट लाइफ से है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ये हो गए, रूड हो गए हैं सोच के कि क्या गलती मेरी ही है या फिर आगे का भी पर्सन उतना ही इक्वली जिम्मेदार था। ये सोच के ना उनको गुस्सा भी आता है और तकलीफ भी होती है, ठीक है। इसके लिए वो एग्रेसिव हो चुके हैं, थोड़ा बहुत इगोइस्टिक भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि इन सब से दूर कहीं निकल जाओ, ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलूं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है। और देखिए कुछ ना कुछ एंसेस्टर कर्स का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है डिवाइन फेमिनाइन एंसेस्टर कर्स को हील करने की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका भी एंसेस्टर कर्स होगा तब भी वो उनको भी इम्पैक्ट करेगा, अगर उनका एंसेस्टर कर्स होगा तो आप पर भी इम्पैक्ट करेगा। किस तरीके से हील करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो कॉमेंट करिए। और एंसेस्टर कर्स का मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है दिख रहा होगा आपको कार्ड के पीछे एक बर्ड है, इसकी वजह से मुझे ये इंट्यूशन आया, ठीक है। तो वो अपने लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा रूलर हो चुके हैं। रूलर इन द सेंस कि क्या होता है कि अगर वो रूल करते हैं कुछ सिचुएशन में तो किसी का अगर नुकसान भी होता है ना तो उसे भी वो नज़रअंदाज करते हैं, इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उससे ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिख रही है उनके अंदर, जो कि इक्वली होनी चाहिए। फेमिनाइन 50% और मस्कुलाइन 50%। तो आपको ना उसके इसलिए ना आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें चक्रास के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे आपके चक्रास हील होते हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन के भी चक्रास हील होते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है, आपको चक्रास के ऊपर काम करना कंपलसरी है, तभी आप अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे और आपके पर्सन भी। नहीं तो ये जर्नी ऐसी ही चलती रहती है। अगर आपके चक्रास हिल नहीं होंगे तो आपका यूनियन भी नहीं होता है, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको इनर वर्क करना स्टार्ट करना चाहिए। जो भी फेमिनाइन नहीं करती है आप चक्रास के ऊपर काम करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आता है मेडिटेशन करने में तो कमेंट करिए, ठीक है। तो देखते हैं ये कार्ड्स आ गए हैं। देखो यूनियन का कार्ड फिर से अगेन आ गया है और अपने आप ये कार्ड आया है, तो यूनियन की काफ़ी हद तक चांस है। वो सोचते हैं कि आपको मिले, आपसे बात करे, बहुत बहुत सोचते हैं और आना चाहते हैं। देखिए आपके पास दौड़े दौड़े आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ईगोइस्टिक है, उनका ईगो बीच में आता है और इसीलिए वो फ्लिप होते हैं। मतलब कि सोचते तो है करें, फिर बाद में फ्लिप हो जाते हैं कि छोड़ो यार नहीं करना चाहिए, ईगोइस्टिक बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आई है, तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि चक्रास के ऊपर काम करिए। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि उनके जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है, मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है उनमें, ठीक है। ये कार्ड भी यही दर्शाता है कि मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर यूनियन भी होता है ना तो वो फिर से आपको ट्रिगर देंगे, ठीक है। और ये द फूल की एनर्जी है, ये हमें क्लैरिफाई करनी होगी। तो ये लास्ट कार्ड हम लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद हम लव चिट्स लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं द फूल की एनर्जी क्यों आई है। माना प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ मम्मा मुझे बताइए, प्लीज़ मम्मा मुझे बताइए यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों आई है। द फूल, प्लीज़ एंड जस्ट हेल्प मी। ओके, OMG, द टावर का कार्ड, द हैंगमैन। ये पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, इट्स क्लियर कि देखिए उनके लाइफ में ना मतलब कुछ दिनों पहले की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट उन्होंने झेले थे, ठीक है। और जिसकी वजह से ना वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे पूरी तरह से। हैंगमैन कैसे होता है उल्टा, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में ये क्या चल रहा है, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो उससे बाहर निकल चुके हैं अभी, ठीक है। ये देखिए ये जो बंदा है वो बहुत रनिंग एनर्जी में है, मतलब उस एनर्जी से वो निकल चुके हैं, इस एनर्जी से, ठीक है। जो ट्रिगर उनको मिल रहा था, जो टॉवर मोमेंट उन्होंने ये किया है, सफ़र किया है कार्मिक पर्सन के साथ, तो उससे वो निकल चुके हैं, ठीक है, वो एनर्जी से। और एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में हुई है, पॉजिटिव चीज़ें भी उनके लाइफ में घटित हो रही है। अगर कुछ पॉजिटिव होता है तभी वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और यूनियन भी जल्दी होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल करके आई है। तो देखते हैं कि लव चिट्स में क्या आता है और क्या वो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। देखते हैं
काले पीले नीले चिट्स में क्या आता है? एक कॉल तो कर लो। वो आपको बोल रहे हैं अगर मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ तो आप तो कर लो कॉल। और क्या है? DM to DF, आपने इनर वर्क पर ध्यान दो। जो फेमिनाइन इनर वर्क नहीं कर रहे हैं उनको अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है, और ताकि उनके चक्रास जो है वो बैलेंस्ड हो सके। और क्या है? डिवाइन टू DF, खुद को बैलेंस करो। देखिए बार बार वही मैसेज आ रहा है स्टार्टिंग से। आज की पूरी रीडिंग जो है वो बैलेंस पर ही डिपेंड है। और जो फेमिनाइन मिड से आगे है उनको भी ये मैसेज है, और जो स्टार्टिंग फेज में है उनको भी है। चक्रास के ऊपर आपको ध्यान देना है और बैलेंस करना है, ठीक है, दोनों के चक्रास को। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो निचले स्तर के 3 चक्रास होते हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन के होते हैं, और ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन के होते हैं। और इस तरीके से आपकी जो जर्नी है वो चलती है, ठीक है। तो अगर फेमिनाइन काम करती है अपने चक्रास के ऊपर तो उसकी एनर्जी आपके पर्सन को सेंड होती है, ठीक है। तो लास्ट मीटिंग भुला नहीं पा रहा हो, ऐसा क्या हुआ था भाई आपके लास्ट मीटिंग में जो कि वो भुला नहीं पा रहे हैं? और देखते हैं क्या है। DM to DF, कर्मा का भार उठाया नहीं जा रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। कर्मा का भार मतलब कि जो कार्मिक थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर उनको दे रहे हैं, जो कि मिड से मतलब कि जो फर्स्ट फेज में है डिवाइन फेमिनाइन, जो कि इनर वर्क नहीं करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। और देखते हैं DM to DF, मेरे ड्रीम में आप आए थे। कोई तो डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है जिनके ड्रीम में डिवाइन मस्कुलाइन आए थे, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस लेना है तो मेरे कार रीडिंग के चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़ ईच क्वेश्चन, एंड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, आपकी जर्नी कंफर्म करानी हो या फिर आपको करियर गाइडेंस लेना हो या फिर फाइनेंस के रिलेटेड कुछ गाइडेंस लेना हो, एनीथिंग, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मैं मेरा पर्सनल मेल ID और टेलीग्राम ID कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।